अब आज बांग्लादेश के अलावा हम एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर भी बात करेंगे। ब्रिटेन को कभी दुनिया की ताकतवर शक्ति कहा जाता था, जहां बसी दुनिया भर से लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन अब कट्टरपंथी दंगाइयों की आग में जुलूस रहे। ब्रिटेन जिसकी शांति और ताकत की मिसालें दी जाती थी, कट्टरता की दीमक से ग्रस्त हो चुका है। ब्रिटेन के कई शहर यानी लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और लीड्स अब दंगों की आग में जल रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन के कई इलाकों में बीते करीब एक हफ्ते से हिंसा का दौर जारी है। साउथपोर्ट में एक डांस क्लास में चाकूबाजी की घटना के बाद दंगे रुक नहीं रहे हैं। चाकूबाजी की घटना में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के संबंध में कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी बीच भारत ने एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यह कहते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भारतीय यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति के बारे में पता होगा। लंदन में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत से आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहे और सावधानी बरते। स्थानीय समाचार और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करना और उन क्षेत्रों से बचना उचित है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, स्टॉक-ऑन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर में पथराव देखने को मिला था। होटल की खिड़कियां तोड़ दी गई थी जहां देश में शरण चाहने वाले ठहरे हुए थे। साथ ही दुकानों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। वहीं भीड़ और पुलिस के बीच कई झड़पें भी हुई है। वहीं ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर ने भीड़ को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस तरह के आपराधिक अव्यवस्था और हिंसा की कीमत चुकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दुनिया के एक और कोने में बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश और ब्रिटेन दोनों देशों में हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद दंगों की वजह से कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे हैं। क्या यह घटनाएं केवल संयोग है या इनके जड़ें कहीं गहरी है? ब्रिटेन के ड्रीम सिटीज जिनके बारे में लोगों ने सपने देखे थे, आज दंगों की सिटी बन चुकी है, दंगा सिटी बन चुकी है। राजधानी लंदन में से लेकर टेक्सटाइल कैपिटल मैनचेस्टर और फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध लिवरपूल तक हर जगह दंगाइयों ने आग का खेल खेला है। लिवरपूल में हिंसा का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में भी भारी भीड़ हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दे रही है, पुलिस पर बम गोले बरसा रही है और सुरक्षा बलों को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर रही है। कैसा है ये वामपंथी? राह चलते लोगों को पीट रहे हैं, होटलों पर तो कभी घरों के बाहर तो कभी सड़कों पर। ब्रिटेन की तस्वीरें देखकर आपको लगेगा मानो ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। जिस ब्रिटेन ने कभी पूरे दुनिया में सबसे बड़े इलाके पर हुकूमत की, आज वह खुद कट्टरपंथियों के हाथों परेशान और घबराया हुआ है। कार्डिफ में दंगाइयों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले दे दिया है। महंगी महंगी कारें धधक रही है और जो लोग अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कारों पर भीड़ चढ़ जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ब्रिटेन की सरकार अक्सर भारत और अन्य देशों को सांप्रदायिक मामलों पर ज्ञान देती है, लेकिन आज वही ब्रिटेन खुद सांप्रदायिक दंगों का सामना कर रहा है। ब्रिटेन के मूल निवासी अब कट्टरपंथियों से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस्लाम विरोधी रैलियां निकाल रहे हैं, जिसमें इस्लाम विरोधी नारे भी लग रहे हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर एक तरफ जहां अल्लाहू अकबर के नारेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ से गो बैक पाकि के नारे बुलंद भी हो रहे हैं। ब्रिटेन में दंगों की शुरुआत कैसे हुई? चलिए अब आपको एक डिटेल एनालिसिस यानी ग्राफिक्स के जरिए आपको इस बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में हिंसा की पूरी कहानी हम आपको अब स्क्रीन के जरिए दिखाएंगे, जो कि साउथपोर्ट से लेकर शरणार्थी होटल तक की है। अब सबसे पहले वो लोग कौन है? ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में हिंसा के मुख्य आरोपी दक्षिणपंथी गुंडे हैं। ये जो लोग इसको पूरा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं इस घटना को, उसका प्रमुख आरोपी एक 17 वर्षीय एक मामूली सा व्यक्ति है। अब अगले स्लाइड पर चलते हैं।
ये आखिर मामला क्या है? तो हिंसा के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई, फिर होटल पर हमले हुए, फिर दुकानों को आग लगाया गया और पुलिस व दमकल जो कर्मी हैं उन पर भी हमले शामिल है। उसके बाद अगले पे चलते हैं कि कब हुआ? तो हिंसा के दौर पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, यानी एक हफ्ते से ब्रिटेन आग की लपटों में जला हुआ है। फिर विशेष रूप से साउथपोर्ट में भी चाकूबाजी की घटना देखी गई है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये कहाँ हुआ? तो कौन से मुख्य शहर है? तो हिंसा ब्रिटेन के कई शहरों जैसे लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल और स्टोक एंड ट्रेंट में, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर जैसे बड़े बड़े शहरों में ये घटनाओं को अंजाम दिया है और हम इसके विजुअल्स भी आप सोशल मीडिया पर और चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। अब ये हिंसा क्यों हुई? तो हिंसा का कारण बताया जा रहा है कि हिंसा का कारण शरणार्थियों के प्रति दक्षिणपंथी समूह की नफरत और विरोध का है, विशेष रूप से एक होटल पर हमले की संदर्भ में है। तो ये एक छोटा सा मुद्दा एक चिंगारी बड़ी आग को लगाती है, वैसा ये मामला है। फिर अब ये कैसे हुआ? तो हिंसा के दौरान दंगाई लोगों ने पत्थर फेंके, पटाखे जलाए, होटल की खिड़कियां तोड़ी, दुकानों को आग लगाई और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। अब अगले साइड पे चलते हैं। अब किसने रिस्पॉन्ड किया? तो रिस्पॉन्ड किया है ऑब्वियसली ब्रिटेन के गृह मंत्री येवट कपूर ने। फिर उन्होंने ये भी भीड़ को चेतावनी दी कि वो अपराधी हिंसा की कीमत जरूर चुकाएंगे। ये बहुत ही आक्रामक होकर उन्होंने बयान दिया था। फिर उसके बाद कितने ये लोग हैं जो इसमें शामिल है? तो पुलिस ने हिंसा के संबंध में कम से कम 400 से अधिक दक्षिणपंथी गुंडे को गिरफ्तार कर लिया है और भी खोजबीन जारी है। तो ये वो कुछ अहम मुद्दे और अहम मैं कहूँगा एनालिटिक्स है जो हम आपको इस स्क्रीन के जरिए दिखाना चाहते थे।